बेंगलुरु से दिल्ली आ रहे विस्तारा की फ्लाइट में जब अचानक एक 2 साल के बच्चे ने बीच हवा में सांस लेना बंद कर दिया तो इसी फ्लाइट से जा रहे 5 डॉक्टरों ने बच्चे को आपातकालीन उपचार दिया और बच्चे में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ। घटना रविवार को विस्तारा एयरलाइन की उड़ान UK 814 में हुई, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 5 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर इंडियन सोसाइटी फॉर वेस्क्युलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की बैठक में भाग लेकर दिल्ली लौट रहे थे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में एम्स दिल्ली ने बच्चे और डॉक्टरों की तस्वीरों के साथ घटना के बारे में जानकारी दी। बच्चे की सांसें थमने के बाद फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट करने से पहले डिस्ट्रेस कॉल की घोषणा की गई। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा का नाम भारतीय खेलों के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। अपना वजन कम करने के लिए खेलना शुरू करने वाले नीरज चोपड़ा का हरियाणा के एक गांव से भारतीय खेलों के सबसे बड़े सितारों में नाम दर्ज कराने तक का सफर इतना गौरवमयी रहा है कि हर कदम पर एक नई विजय गाथा वह लिखते चले जा रहे हैं। 2 साल पहले टोक्यो में उन्होंने ओलंपिक ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में भारत की झोली में पहला पीला तमगा डाला। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी और महान निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले वह दूसरे भारतीय बने। कोच्चि से बेंगलुरु जा रहे इंडिगो की एक फ्लाइट में बम रखे होने की सूचना मिली है। जानकारी होते ही विमान को आनन फानन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया। इसके बाद अधिकारियों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा और जांच के लिए अन्य जगह पर विमान को ले गए। हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित उतारने के बाद विमान को जांच के निरीक्षण के लिए एक अलग जगह ले जाया गया। वहीं नेंदुमसेरी पुलिस ने भी बम की धमकी मिलने की पुष्टि की। कहा कि मामले की जांच के लिए एक टीम भेजी गई है। पुलिस ने कहा कि टीम की शुरुआती जांच के बाद ही आगे की जानकारी मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कासगंज में राहत सामग्री वितरित की और कैंप में बच्चों को चॉकलेट बांटी। वर्तमान में राज्य के 21 जिलों के 721 गांव बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें हम युद्ध स्तर पर राहत सामग्री लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक राज्य में 45,900 से अधिक सूखा राशन किट और डिग्निटी किट वितरण किए हैं। जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था भी की। स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों को भी इसके बारे में सतर्क कर दिया है। कासगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिक जानकारी देते हुए यह बातें बताई। सावन के आखिरी सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा है। मंदिर के बाहर भक्तों की 4 किलोमीटर लंबी लाइन है। सुबह 12:30 बजे तक ही 4.5 लाख भक्तों ने दर्शन कर लिए। पूरे सावन में 1.5 करोड़ भक्त काशी विश्वनाथ पहुंचे। यह आंकड़ा पिछले सावन से 50 लाख ज्यादा है। हालांकि 19 साल बाद इस बार सावन में 8 सोमवार पड़े हैं। देश भर से भक्त कल रात को ही काशी पहुंच गए। स्टेशन से लेकर कॉरिडोर के आसपास सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आई। रात को ही गंगा स्नान करके भक्त दर्शन के लिए लाइन में लग गए। तड़के 4 बजे से बाबा के दर्शन शुरू हो गए। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 12:30 बजे तक करीब 4.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए हैं। देर रात तक यह आंकड़ा 9 से 10 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा किए गए मानहानि के केस में एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में गहलोत की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करके कहा गया कि मामले में शिकायतकर्ता 3 पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें इस मामले से बरी किया जाए। इसे लेकर उनके वकीलों ने अन्य अदालतों के फैसले भी कोर्ट के सामने रखे। उन्होंने कहा मानहानि के केस में शिकायतकर्ता का भी उपस्थित रहना जरूरी है। गजेंद्र सिंह ने कोर्ट में हाजिरी माफी भी नहीं लगा रखी है। वही लगातार 3 पेशियों से वह कोर्ट में उपस्थित भी नहीं हो रहे हैं। गहलोत के प्रार्थना पत्र पर अदालत 6 सितंबर को सुनवाई करेगी। प्रशांत महासागर में गश्त की रूसी नौसेना के जंगी जहाज चीनी युद्धपोतों के साथ प्रशांत महासागर में 21 दिन से ज्यादा की पेट्रोलिंग के बाद वापस लौट आए हैं। पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में गश्त के दौरान जंगी जहाजों के बेड़े ने 13,000 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान ये जहाज अमेरिका के पश्चिमी तट के करीब तक पहुंच गए थे। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के युद्धपोतों ने चीनी सेना के जहाजों की एक टुकड़ी के साथ जापान सागर, ओखोत्स्क सागर, बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर का गश्त किया। रोहतक की मोहम विधानसभा सीट से निर्दलीय MLA
बलराज कुंडू की बस ने बुलेट बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद नेशनल हाईवे पर बहु जमालपुर के पास जाम की स्थिति बन गई और राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। हादसे का पता लगते ही विधायक कुंडू भी रोहतक पीजीआई के लिए रवाना हो गए। दरअसल विधायक बलराज कुंडू द्वारा समाज सेवा के तौर पर महम के गांवों से रोहतक के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए फ्री बस सेवा चला रहे हैं। कॉलेज की लड़कियों को लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वह बस रवाना हुई थी। हरियाणा के पानीपत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रचा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन इस खिताब को जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने तिरंगे पर ऑटोग्राफ न देकर करोड़ों भारतीय फैंस का दिल भी जीत लिया। दरअसल प्रतियोगिता के बाद उनकी एक महिला फैन भारतीय झंडे पर ऑटोग्राफ लेने आई थी, मगर नीरज ने उन्हें तिरंगे पर ऑटोग्राफ देने की बात से इनकार कर दिया। इसको लेकर ट्विटर पर एक यूजर ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, एक बहुत प्यारी हंगरी की महिला जो वैसे तो बहुत अच्छे हिंदी बोलती थी, वह नीरज चोपड़ा का ऑटोग्राफ चाहती थी। नीरज ने कहा जरूर, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ था कि उनका मतलब भारतीय झंडे पर था। नीरज ने उनसे कहा वहां नहीं साइन कर सकता और लास्ट में नीरज ने उनकी टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया। वह फिर भी बहुत खुश थी। ईशा आकाश और अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। शेयर होल्डर्स की मंजूरी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोमवार यानी कि 28 अगस्त को मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया। इसके साथ ही नीता अंबानी के इस्तीफे को भी बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है। कंपनी ने कहा कि नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन की भूमिका बनी रहेंगी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन के तौर पर नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोर्ड बैठकों में शामिल होती रहेंगी। नीता ने रिलायंस फाउंडेशन को ज्यादा समय देने के लिए कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दिया है।